Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 8 साल की बच्ची के ये अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी कि किस तरीके से इसे मैंने कैन का इफ़ेक्ट दिया है विदाउट यूजिंग कैन और किस तरीके से इसकी बाकी तमाम कटिंग और स्टिचिंग की है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग के लिए मेरे पास पेटी का लेंथ 11 इंच है और इसको मैंने इस तरीके से लंबाई के रुख पर फ़ोल्ड करके चौड़ाई के रुख पर दोबारा फ़ोल्ड कर दिया है। और इसकी चौड़ाई इतनी है मेरे पास जितनी कि मेरे पास चेस्ट की फ़िटिंग के अलावा भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हो। अब मैं शोल्डर का मार्क करूँगी 6.5 इंच पे और आर्म होल की डेप्थ रखूँगी 6.5 इंच पे और इसको एक बॉक्स इस तरीके पे बना लूँगी। अब जो आर्म होल की डेप्थ मैंने रखी है उसको तीरे समेत, जो तीरे का स्लोप है उस समेत मैं नापूंगी और उसका आधा करूंगी। बैक के आर्म होल की इसके ऊपर निशान मार्क करूंगी और 1.25 इंच सेंटर से अंदर की तरफ लेके फ्रंट के आर्म होल को मार्क करूंगी। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग मैं लूँगी 8 इंच और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूँगी बाहर की तरफ इस तरीके से। और कमर की फ़िटिंग का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी 6.5 इंच के करीब और इसको भी 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क कर दूंगी। अब ये जो 2 मार्क्स हैं उनको एक दूसरे के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी और ये मेरे पास फ़िटिंग के निशान हो गए। अब फ्रंट के गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रखूँगी क्योंकि सिल्क इसने 2.5 इंच हो जाना है। और गले की गहराई पहले मैंने 2.5 इंच रखी थी लेकिन बाद में मैंने इसे 3.5 इंच गहरा कर दिया था। और बैक के गले की गहराई मैंने एज इट इज़ ऐसे ही तकरीबन 2 इंच रखी थी। ये इन निशानों पर मैं कटिंग करके मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब नीचे के घेरे के लिए मैंने ये चौकोर कपड़ा लिया है, इतना कपड़ा जितना बाकी लेंथ मुझे चाहिए। अब बाकी की लेंथ मुझे तकरीबन 19 इंच के करीब चाहिए, तो उसको डबल चौकोर पीस को फ़ोल्ड करके दोबारा से उसे फ़ोल्ड करके ट्रायंगल बनाया है। और कमर की फ़िटिंग इंक्लूडिंग वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो कि सिलाई का मार्जिन बाहर की तरफ हम रखते हैं उस समेत मुझे इसके ऊपर मार्क करना है। तो मैंने तकरीबन 7.5 इंच पर इसको मार्क किया है। एक तरफ से इसका गहराई नापी तो वो 9 इंच था, तो दूसरी तरफ भी मुझे ट्रायंगल के 9 इंच ही चाहिए और उसी को थोड़े थोड़े वक्फे से नापते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल दूँगी क्योंकि इस फ्रॉक में ये सर्कुलर ही होता है। अब ये जो लाइन है मेरे पास नई आई है, इससे नीचे की तरफ 19 इंच मार्क करूँगी और थोड़े थोड़े पॉइंट से मैं 19 इंच मार्क करती चली जाऊँगी ताकि मेरे पास एक्यूरेट राउंड आए अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना हो। और फिर इसके बाद अब जो ये 2 लाइंस हैं मेरे पास जो मैंने नीचे ड्रॉ की है और जो ये पूरा 9 इंच के गैप से ड्रॉ किया था, इनको आपस में कट कर लूँगी इस तरीके से। ऐसे इसको कट कर लिया और जब इसको मैं खोलूँगी, अब इस ट्रायंगल वाले पीस को खोलूँगी तो एक फ्रंट का पीस आ जाएगा मेरे पास और एक बैक का पीस आ जाएगा और साइड से जो ये जुड़ा हुआ है इसको कट कर लूँगी। अगर ये मेरे पास ज़्यादा हो गया होगा तो मैं इसे थोड़ी सी गेजिंग दे के इसे कंप्लीट कर लूँगी, वैसे तो ये कंप्लीट ही था। और मेरे पास जो मेन कपड़ा है उसको मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में इस अस्तर की निस्बत कटिंग करूँगी। तो ये तो हो गई मेरे पास अस्तर की कटिंग। अब इसके बाद मुझे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच और लंबाई तकरीबन 3.5 से 4 इंच रखी है। और जहाँ से स्लीव्स की गहराई दे के कटिंग करते हैं वहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ रख के मैंने इसे शेप दिया है। ये बैक की कटिंग हो गई और इसको जब खोलेंगे तो 2 पीसीस को एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रंट की फ़िटिंग के निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब अस्तर के साथ साथ मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। ये नीचे के घेरा उसके हिसाब से मेन फैब्रिक मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लंबा काटा है। इसके बाद स्लीव्स का जो मैंने अस्तर का कपड़ा काटा था उसको मैंने हेम कर लिया है और मेन फैब्रिक पर आस्तीन की लंबाई मैंने 16 इंच रखी है और आस्तीन को भी आगे से हेम कर लिया है ताकि बाद में सिलाई में आसानी हो। इसके बाद ये बैक की पेटी है, इसको चारों तरफ से मैंने मेन फैब्रिक के साथ यूएचयू से स्टिक कर लिया है
और ये फ्रंट की पेटी है और इसको भी मैंने एज इट इज़ वैसे ही यूएचयू से स्टिक कर लिया है। बैक के ऊपर मैंने ये स्लिट 3 इंच की ओपन रखी है ताकि गला पहनने में आसानी हो। ये 1.5 इंच की रेप पट्टी मैंने ली है जो गले के चारों तरफ लगेगी जब शोल्डर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद ये पट्टी जो हमने खुली रखी है इसको ज्वाइन करने के लिए 1.5 इंच की मैंने स्ट्रेट पट्टी ली है और इसको स्टिच करके पहले मैं ये पट्टी कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद बाकी की स्टिचिंग की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। बैक की पेटी को उल्टे तौर पर रखना है कि अस्तर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो और वो जो 1.5 इंच की पट्टी सीधी हमने काटी थी उसको इस रुख पर स्टिच करना है कि हाफ बूट से भी कम सिलाई का मार्जिन इसमें हो। और जब ये नोक की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो सिलाई का मार्जिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी ये पॉइंटेड होता जाएगा। और जहाँ पर कोना एंड होता है नीडल अंदर की तरफ रख कर जो पेटी वाला कपड़ा है उसको स्ट्रेट कर लेना है, बीच में झोल ना आए। और ये पट्टी को भी सीधा करके इस तरीके से इसके ऊपर नैरो सिलाई लगाते हुए जाना है और ऊपर जाके थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी। इसको जब हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इसको यहाँ से धागा कट कर लेंगे। अब ये कपड़ा इस तरीके से पलट कर इस तरीके से जो सिलाई ऑलरेडी हमारे पास है, यानी अब हम इस कपड़े को सीधी तरफ पलट लेंगे। शर्ट की मेन कपड़े वाला हिस्सा ऊपर की तरफ अब आ जाएगा और इसके ऊपर लब की सिलाई लगाते हुए आएंगे। कपड़ा एक जितना ही फोल्ड हो पट्टी का, कम या ज़्यादा ना हो। जहाँ तक फिर नीचे कॉर्नर आएगा वहाँ पर नीडल अंदर की तरफ रखनी है और फिर इसको उसी तरीके से मोड़ना है कि ये एक तरह की सीधी पट्टी हमारे पास स्टिच हो रही हो जैसे, और इसको स्टिच करते हुए दूसरी तरफ ले जाकर इसको फिनिश कर देना है। अब जब मैंने इस पट्टी को स्टिच किया है तो ये इस रुख पर मेरे पास आई है इस तरीके से। अब इसको इस रुख पर मुझे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है कि दायां हिस्सा सारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए लेकिन बाएं हिस्से की पट्टी इस तरह से खुली रहे। इसको जब मैं अंदर की तरफ पलटूंगी इस तरीके से तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल से, यानी इस तरह तिरछी सिलाई लगा के पक्का कर दूंगी तो ये पट्टी अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। इसके बाद अब मैं इसके शोल्डर्स को ज्वाइन करूंगी और शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद इसके गले की तैयारी करेंगे। अब मैंने पट्टी के बैक साइड पर इस तरह स्टिचिंग कर दी है और ये पट्टी अपनी जगह पर बैठ चुकी है। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद जो 1.5 इंच की उरे पट्टी मैंने कट की थी उसको सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसे इस रुख पर रखना है, इस पट्टी से स्टार्ट करना है जहाँ पे राइट वाला प्लैकेट का हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इसे अंदर की तरफ ऐसे ओवरलैप करना है और हाफ बूट से भी कम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। और ये पट्टी को थोड़ा ढीला छोड़ना है, जहाँ पे शोल्डर्स की सिलाई का मार्जिन है वो बैक की तरफ जाएगा और जब हम बैक की तरफ जाएंगे दूसरी तरफ तो यहाँ पे ये प्लैकेट बाहर की तरफ निकलेगी और इसकी स्टिचिंग को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब इस पट्टी को ओवरऑल मैंने गले पर स्टिच कर लिया है और अंदर की तरफ सिलाई की करीब मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पूरा मोड़कर सुई धागे की मदद से हेमिंग कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने गले की तुरपाई कंप्लीट करने के बाद इसे कंप्लीट लुक दे दी है। इसके बाद अम्ब्रेला फ्रॉक में जो नीचे की तरफ फ्लेयर लगना है, मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा, अब उसकी हमें फिनिशिंग कंप्लीट करनी होगी। तो इसके लिए जितना भी घेर मेरे पास अस्तर का है या मेन कपड़े का है उसके ऊपर इस तरह की मर्दाना पट्टी आती है जो कि तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच चौड़ी होती है। इससे ज़्यादा चौड़ी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए कि अम्ब्रेला का थोड़ा सा राउंड शेप होता है, बॉटम से बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए सीधी पट्टी हम इस्तेमाल करेंगे। इसको अब कपड़े की सीधी साइड पे इस तरह स्टिच करेंगे कि शाइन वाला कपड़ा ऊपर की तरफ है इस बुकरम का और इस पर हाफ वुड की सिलाई से मैंने स्टिचिंग कंप्लीट किया है। इसको जब मैं यूँ पलटूंगी तो ये कपड़े का सीधा साइड हो जाएगा और यूँ ये पलटकर बैक की तरफ चला जाएगा और शाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। जब इस्त्री करेंगे तो प्रेस हो जाएगी। अब पहली सिलाई हम इसके जड़ में लगाएंगे जो ये पलटा है और दूसरी सिलाई हम कपड़े को खींचते चले जाएंगे और इसके ऊपर कोने की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से जैसे कि मैंने इसके ऊपर लगाया है। बस मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि मैंने शाइन वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकाल दिया, अदरवाइज़ जब मैं इसे प्रेस करती तो ईज़िली इसके साथ पेस्ट हो जाता। बहरहाल इसे जब मैं इस्त्री करूँगी तो इसके ये थोड़े बहुत झोल भी निकल जाएंगे, लेकिन सीते हुए बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े को ऊपर की तरफ खींचते चले जाना है या इस पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच रख लें वो भी ठीक रहती है।
तो इस हिसाब से मैं अब चारों पोर्शंस को हेम कर लूँगी और इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने अस्तर को तो 1 इंच के बुकरम से हेम किया है, लेकिन मेन फैब्रिक के लिए मैंने बुकरम को सेंटर से हाफ़ कर लिया था और इसकी हेमिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक की जो नीचे का घेर था उसको सेंटर मार्क करके और पेटी का सेंटर मार्क करके इनको आपस में एक साथ ही स्टिच कर लिया है। इस तरीके से जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह की लुक आती है, इस तरीके से। अब हमें इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है। तो साइड की फ़िटिंग करने के लिए जो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन सेपरेट किया था यहाँ पर, इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे ये पेटी के जॉइंट आए हैं इनको आपस में मिलाना है और मार्जिन सिलाई का ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब मेन फैब्रिक पर ऊपर से जहाँ से बॉडीज़ एंड हो रही है उसके नीचे 3.5 इंच नीचे करीब मैंने इस तरह से कट लगाया है, तकरीबन आधे इंच का। इसका फ़ायदा ये होगा कि अस्तर यहाँ तक तो इसके साथ स्टिच होता हुआ आएगा, लेकिन जहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर यहाँ कट है वहाँ पर ये कपड़ा मैं सिलाई करते हुए अंदर की तरफ कर दूँगी और ये सिलाई नीचे इस तरह अस्तर के ऊपर होती हुई नीचे बॉटम तक जाएगी और बाद में हम मेन फैब्रिक को अलहदा से स्टिच करेंगे। अब मैंने अस्तर की तो साइड की फ़िटिंग कंप्लीट कर ली है, यानी जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ पर सिलाई मैं तिरछी करती हुई लेके गई और तकरीबन 1/2 इंच की गैप पर सिलाई नीचे तक कंप्लीट की। जहाँ मैंने कट लगाया था वहाँ पे मेन फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ छोड़ दिया था, इस तरीके से। अब अस्तर तो कंप्लीट स्टिच हो चुका है, लेकिन मेन फैब्रिक यहाँ पर मैं सेपरेटली नीचे तक स्टिच करूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अस्तर का घेरा और मेन फैब्रिक का घेरा अलग-अलग होगा और वो उठते बैठते हुए कोई तकलीफ़ नहीं पैदा करेगा। इसको मैं स्टिच करके कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने मेन फैब्रिक को अलहदा से इस तरीके से बॉटम तक स्टिच कर लिया है। जब इसे साइड से देखते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं, 3.5 इंच तक अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ स्टिच हुआ है। इसके बाद दोनों के घेरे अलहदा हो गए हैं। इसके बॉटम पर जो मैंने बुकरम लगाया है वो इसे केन का इफेक्ट दे रहा है, वो उभरा हुआ इसको इफेक्ट दे रहा है। अब दूसरी साइड से भी इसका यही लुक है। अब इसकी मैं स्लीव्स इसके साथ अटैच करूँगी और इसे कंप्लीट करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इस फ्रॉक की कंप्लीट लुक। इसकी बाजू को मैंने बेल बॉटम बनाया है। इसका फ्लेयर ये बुकरम की वजह से काफ़ी फूला फूला महसूस होता है, जब इसे पहने तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस फ्रॉक को मैंने सिंपल स्टिच किया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोटी बनानी है। उसका ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।